हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि मैं सप्लीमेंट से रिलेटेड, जो मोदी केयर के सप्लीमेंट हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ आपको बना के। तो उसके पीछे एक जो प्रैक्टिस होती है, उनको प्रोडक्ट्स को पढ़ना, उनके बारे में बताना, उनकी स्टडी करना, ये सब तो रहता है। लेकिन नो डाउट इसमें बिजनेस एंगल तो रहता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसमें एक एंगल और रहता है, और उस एंगल को मैं आज शेयर करूँगा। वो कौन सा एंगल है? तो इससे पहले कि मैं वो आपको बताऊँ वो रीज़न, वो कारण क्या है, इससे पहले कि मैं आपको वो सारी चीज़ें जो इमोशन से रिलेटेड है वो बताऊँ, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कहा गया है कि जब भी हम सप्लीमेंट की बात करते हैं या उसके यूजेस की बात करते हैं, मैं बताता रहता हूँ इस बीमारी में ये देना वो देना है, तो इनके पीछे एक इंटेंशन तो यही रहती है कि नो डाउट एक बिजनेस एंगल तो है ही है, साथ साथ में मेरा एक पर्सनल टच है इसमें। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आज कि क्या पर्सनल टच है। अब दोस्तों, होता क्या है कि आज से अगर 20-25 साल पहले की मैं बैक जाऊँ, तो दिल्ली में आप सबको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स जिससे हम बोलते हैं। तो वहाँ मैं साउथ दिल्ली की तरफ रहता था। अब तो मैं द्वारका की साइड में हूँ। तो वहाँ क्या होता था, कब मेरा एक फ्रेंड है, उसी एम्स में ही था, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था। तो उसके साथ कभी कभी एंट्री करने का मौका मिल जाता मुझे एम्स में। तो वहाँ अंदर जाकर जब मैं पेशेंट देखता था उसके साथ, क्योंकि मेरे को अलाउ हो जाता था, वैसे तो किसी को अलाउ नहीं होता ऐसे। तो वहाँ जाकर मैं जब पेशेंट देखता था, तो पेशेंट कई कैटेगरी के होते थे। कई क्रोनिक जूझ रहे होते हैं डिजीज़ से, कई एक्यूट की अवस्था में होते हैं, कोई डायबिटीज डायलिसिस हो रहा है किसी का ऑपरेशन चल रहा है, किसी का क्या। और वो ऐसी ऐसी बीमारियां थी, मैं तो उन बीमारियों के नाम भी नहीं ले सकता, ऐसी ऐसी बीमारियां होती जिनकी ताउम्र इलाज चलता है। तो हमारे कुछ जानकार थे, तो पेशेंट को देखता था मैं। और जब बाहर आता था, आज तो वो कंडीशन नहीं है एम्स में, लेकिन जब मैं बाहर आता था, आप देखोगे रोड के पास ही एम्स की जो लॉबी है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते थे, जो अटेंडेंट थे, उनके परिवार वाले सदस्य थे। तो एक बार उनसे ही बात करने का मौका मिला, तो एक लेडी से मैंने बात की कि आपके कौन एडमिट, तो कह रही भैया हमारे तो हस्बैंड एडमिट हैं, उनको कैंसर हो गया है। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि कैंसर वन ऑफ द बहुत ही बेकार चीज़ है। जब फोर्थ थर्ड स्टेज पे जब पता लगता तो आदमी का बचना मुश्किल है। तो कहते हैं कि वो कहती है लेडी कि हमने अपना सब कुछ बेच दिया गांव में, अपने ज़मीन जायदाद जो भी कुछ था हमारे इनके इलाज के लिए बेच दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड उनका है तो वही सब कुछ धन दौलत है उनकी। लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगा कि उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो दोस्तों, इसमें आप लोग सोचिए कि हम इलाज तो करवा रहे हैं, बेड पे लेटे हैं, और आपने देखा होगा कई पेशेंट जो मर्सी किलिंग का जो मुद्दा उठा था वो इसी के लिए था, क्योंकि कई पेन बॉडी के ऐसे होते हैं कि आदमी उसे सहन नहीं कर पाता, लगभग लगभग चिल्लाता है कि डॉक्टर मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो कि जिससे मेरा छुटकारा हो जाए। मतलब इतनी तगड़ा दर्द होता है कि मॉर्फिन तक उन्हें असर नहीं करते, जो टैबलेट्स होती हैं कुछ, और कुछ इंजेक्शन होते हैं वो भी मतलब असर नहीं करते। तो ये तो एक पर्सनल टच था मेरा, लेकिन जब मेरे अपने ऊपर बीती वो बातें, तो मैं उसमें फिर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट ले ली मैंने। हुआ क्या था कि जब 2004 में मेरी 2004 की बात बताऊं, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, तो उनसे पहले वो मतलब किडनी की प्रॉब्लम थी उन्हें। और मैं यहाँ दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, PSRI हॉस्पिटल, पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ दिखाता था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हॉस्पिटल था। अब वहाँ मैं ले जाता था, मैं अंदर हॉस्पिटल मम्मी को ले जाता था, तो जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं वो बहुत ही अजीब सी स्टेजेस होती है उनकी, मतलब प्रोटीन उन्हें नहीं लेना, आँखों के नीचे और पैरों के पास सूजन हो जाती। और जिन पेशेंट का डायलिसिस चल रहा होता है उनकी कंडीशन और भी बेकार होती है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस होती हैं डायलिसिस की। किसी के मंथ में एक बार होता है, किसी के वीक में एक बार, किसी के वीक में 2 बार 3 बार, किसी के रेगुलर बेसिस पे। तो मैं जब अंदर जाता था, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें आपका जो किडनी हमारा क्या करती है,
खून को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती है। और किडनी में ही प्रॉब्लम है तो वो इन्फेक्शन हटा नहीं पाएगी, खून आपका फिल्टर नहीं होगा। और जब खून फिल्टर नहीं होगा तो सारे टॉक्सिस, सारी गंदगी आपके शरीर में घूमती रहेगी और उससे बड़े तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो डायलिसिस मशीन क्या करती है, उस आपसे ब्लड लिया और प्यूरीफाई होकर दोबारा आपकी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह की कंडीशन थी। मैं देखता था पेशेंट लगभग उनकी ब्लैकिश से रहते थे, बहुत कंडीशन उनकी ख़राब रहती थी, पड़े रहते थे, कोई आंखों में आंसू लेकर पड़ा, कोई ऊपर वाले को याद कर रहा है। तो मम्मी की तो वो नौबत नहीं आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मम्मी की भी डेथ हो गई 2004 में। तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं उनका इलाज नहीं कराया, मतलब इलाज तो करवाता था, लेकिन मैंने कहा ऐसी कंडीशंस क्यों हैं जो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे। कई बीमारी हमारे शरीर में ऐसी लग जाती हैं, जैसे कैंसर की बात करूं, थैलासीमिया एक नाम ऐसी बीमारी है जो आपका ब्लड बिल्कुल ख़राब हो जाता है उसमें। तो ये डीएनए लेवल पे भी कई बीमारियां हैं, तो इसमें डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं। वो यही कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। और आप देखिए ना, आपके हर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, वो भी आपके लगभग लगभग हर घर में मिलती हैं। और उसका रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल तो है ही है, और उसका रीज़न क्या है? आज की डेट में हम वो चीज़ें नहीं खा पा रहे जो पुराने टाइम में खाते थे। तो मेरे को ये महसूस होता है कि अगर सप्लीमेंट उन चीज़ों का सॉल्यूशन है, अगर हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये सप्लीमेंट क्या करते हैं, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और जब किसी ऑर्गन्स की या किसी अंदर इंटरनली बॉडी में उस चीज़ की आवश्यकता जो होती है उसे पूर्ति कर लेंगे, तो वो ऑर्गन्स हमेशा सही रहेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर हमें डेली रूटीन में कुछ सप्लीमेंट हम शामिल कर लें तो हम बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो मैं एक ही पंच लाइन बोलता हूँ कि जैसे मैं थंबनेल में भी आप देख पा रहे होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी लंबी कर रहे हैं कि मौत लंबी कर रहे हैं। मैं हमेशा पेशेंट को बिस्तर पे जब देखता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है इनकी लाइफ लंबी नहीं हो रही, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली में दवाइयों से डॉक्टर्स जो इलाज कर, डेफिनेटली डॉक्टर भगवान है हमारे लिए, वो इलाज करते हैं, ठीक भी करते हैं, मेरे को भी कई बार मौत के मुँह से बचाया है। लेकिन कुछ डिजीज़, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिन पे हमारा कोई बस नहीं है, इवन डॉक्टर का भी कोई बस नहीं है। तो जब उनके पेशेंट या उनके अटेंडेंट रिलेटिव डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर कब तक इलाज चलेगा, तो वो भी हाथ कहते हैं तब तो भैया दुआ की इन्हें ज़रूरत है, आप जितनी सेवा कर सकते हो करो, वरना फिर गड़बड़ है मामला। और इसीलिए मेरा पर्पस ये रहता है, जब भी मैं सप्लीमेंट का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें इमोशनल टच ज़रूर रहता है। अगर मैं बोन्स के बारे में बना रहा हूँ, माइग्रेन के बारे में बना रहा हूँ, पेट के बारे में बना रहा हूँ, बैक पेन के बारे में, इनके सबके पीछे इंटेंशन तो यही है कि इतने ज़्यादा लोगों को मैं अवेयर कर दूं कि आप ये चीज़ करोगे, एटलीस्ट इन फ्यूचर उन चीज़ों की प्रॉब्लम आपको ना हो। और मरना तो है ही है, देखो कोई अमृत पीकर नहीं आया, चार कंधों पे हमें जाने जाना है, तो क्यों ना चार कंधों पे हम अच्छी अवस्था में जाएं। तो यही मेरा कहना था। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे, रिलेट कर रहे होंगे इस वीडियो को देख के कि जो मेरा इमोशनल टच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इमोशनल टच है। क्यों हम अपनी ज़िंदगी लंबी करने के बजाय मौत भी लंबी कर रहे हैं। तो जैसे थंबनेल में मैंने देखा, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। और आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि सबके लाइफ में उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, पूरा परिवार हमारा हरा भरा रहता है। जब भगवान की मर्जी होगी तब वो पर्सन जाएगा ऊपर, लेकिन हमारी अपनी गलतियों की वजह से कोई पर्सन ऊपर ना जा सके। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि किसी वाइफ का जब हस्बैंड इस दुनिया से जाता है तो बहुत ही बेकार स्थिति हो जाती है, वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हेल्थ के वजह से कोई आदमी ऊपर ना जाए। देखिए मरना तो है ही है, लेकिन ठीक से लाइफ को एंजॉय करके जाए और अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी सप्लीमेंट के वीडियो देता हूँ, आप सिर्फ ये मत समझिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा ये मत सोचिए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इमोशनल टच
ज़रूर रहता। और भी कुछ अपने एक्सपीरियंस में फर्दर नेक्स्ट कुछ वीडियो में शेयर करूँगा। और मैं आपके लिए कुछ वीडियो ऐसे ला रहा हूँ जो सॉल्यूशन बेस्ड हैं, जो मोदी केयर के सप्लीमेंट हैं, कि उनके कैसे कॉम्बिनेशन हम करें कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। कॉम्बिनेशन में हम 2-3 सप्लीमेंट का बताऊंगा, आगे सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस सीरीज़ में भी मेरा साथ देंगे। और अगर ये वीडियो आपके टच हुआ है, आपके दिल को टच किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आपका जैसा सपोर्ट मिलेगा मैं वैसी वीडियो क्रिएट करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिलीज, रिश्तेदारों को शेयर करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच।